नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति और मैं हूं आर्यमन यादव। आज हम आ चुके हैं बागपत ज़िले में। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ बागपत ज़िले के ही एक किसान जिन्होंने 3 एकड़ में से 1 एकड़ में 3 साल से जैविक खेती की है। इसमें उन्होंने धान, सरसों जैसी फसलें उगाई हैं, जिसके बाद उनका जो खेत है उसमें बिल्कुल रासायनिक कोई भी छड़ नहीं रह गया है उसमें। अब सर से बात करेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ सर, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार नैन है और गांव स्वरूपपुर कला, डिस्ट्रिक्ट बागपत। जी सर, बताइएगा आपने कितनी आपके पास अभी ज़मीन है और उसमें से कितनी ज़मीन में आप जैविक खेती कर रहे हैं? मेरे पास 3 एकड़ ज़मीन है जी। 3 एकड़ में से मैं 1 एकड़ में प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ। अच्छा। 3 साल मुझे हो चुके हैं, अब की बार तीसरी साल है। अब की बार मैंने धान लगाया उसमें, और एक अच्छी वैरायटी का धान लगाता हूँ मैं। 1637 के नाम से है जी। और 1840 के नाम से। आप प्राकृतिक खेती करते हैं? हाँ, मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ। कितने सालों से कर रहे हैं सर आप ये? 3 साल हो गए। अच्छा, तो इससे आपने कोई उत्पाद भी निकाला है? हाँ सर, उत्पाद है हमारा एक एफपीओ है। अच्छा। और एफपीओ के माध्यम से हमारे जो प्रोडक्ट हैं, जैसे हमारे चावल हैं तो हमारे ये वहीं से हमारे दुकान से, ऑफिस से ही बिक जाते हैं जी। और हमारे कोरियर के द्वारा बाहर भी और एनसीडीसी पर चढ़े हुए हैं और ये हमारे बाहर भी जाते हैं। तो आप इसका जितना भी उत्पाद है वो खुद ही कराते हैं या किसी और थर्ड पार्टी के थ्रू कराते हैं ये? नहीं, मैं खुद ही करवाता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी। सरकार की ओर से आपको इसमें क्या सहायता मिल रही है? नहीं, सरकार की ओर से तो हमें सहायता इसमें नहीं मिली अभी, कोई सब्सिडी वगैरह कोई ऐसी चीज़ हमें नहीं मिली। पर यह है कि सरकार के हमारे जो अधिकारी लोग हैं, बागपत के कृषि विभाग से जो अधिकारी लोग हैं, केवीके से हैं, वो हमें अच्छी जानकारी देते हैं। उनकी जानकारी के हिसाब से हम खेती करते हैं तो हमें उसका लाभ मिलता है। जी सर, कृषि विज्ञान केंद्र से आप जानकारी लेते हैं, आपने बताया, ये बहुत अच्छी बात है। इससे आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलती होगी, काफ़ी सारी आपकी समस्याओं का समाधान मिलता होगा। तो सर, कुछ ऐसी समस्या बताइए जो जैविक खेती करते समय और रसायन को अपने खेत से निकालते समय, मतलब कि आप जब प्राकृतिक खेती कर रहे हैं उस समय आपका रसायन बाहर ही निकल रहा है, तो इस समय आपको क्या क्या समस्याएँ आई हैं, जैसे कि उत्पाद से रिलेटेड और बाकी चीज़ों में? उसमें ऐसा है जी, देखो हमारे जब हमने शुरुआत की थी जी, तो शुरुआत में इसमें हमें बहुत ज़्यादा यानी प्रोडक्शन नहीं मिल पाया। और हमने शुरुआत की, हमने सोचा कि बस जैसे मान लिया हमने शुरुआत में इसमें धान लगा दिया, गेहूँ बो दिया, तो गेहूँ बोने के बाद गेहूँ बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद गेहूँ पीला हो गया, पीला होने के बाद में हमने सोचा भाई इसमें क्या डालें। तो हमने केवीके पे भी बात करी और कृषि विज्ञान केंद्र में बात करी, तो उन लोगों ने हमें जानकारी दी, भैया आप इसमें जो है ना जैसे क्या डाला। पहले मगर सर गोबर की खाद डाली हमने। गोबर की खाद डालने के बाद में उसमें क्या था कि फिर मुझे एक वो जानकारी मिली, एक जो है ना 1 लीटर की एक शीशी, एक बोतल दी मुझे एक ने जैविक के लिए कि ये आप इसमें इसका छिड़काव कर दो। तो मैंने उसमें छिड़काव किया तो उसमें बहुत अच्छी बाली निकली और वो उसमें बढ़त शुरू कर दी, और जो जैसे पेली हो रही थी उसको रंग को उसने बदल के काला रंग कर दिया उसका जी। तो उसमें जो है ना मुझे इतना अच्छा लगा। वो खजाना के नाम से थी। अच्छा। वो शीशी जो है खजाना के नाम से थी, 1 लीटर की शीशी, और जैविक में थी वो शीशी। तो उसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ, अब भी उसी को यूज़ करता हूँ। एक CMS आता है, उसमें मैं उसको डालता हूँ। बाकी मैं उसमें क्या करता हूँ, जैसे अब धान है, अब मैंने धान लगाए तो धान में उसे पहले गोबर का खाद डाल दिया। गोबर का खाद डालने के बाद में उसमें फिर मैंने ढांचा बो दिया जी। तो मैं ढांचा केवल एक बार बोने के बाद उसमें बीच में नहीं कटवाता, क्योंकि किसान का क्या है, मोदी जी कहते हैं कि नो किसान क्या है, दुगनी होनी चाहिए, खर्चा कम होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि उसमें जैसे धान का बुआई का समय आ जाता है तो धान 4-5 फुट का हो जाता है। 4-5 फुट के होने के बाद में मैं उसको ट्रैक्टर वाले को ले जा करके एक ही बार में उसी में कटवा देता हूँ। अच्छा। पानी देने के बाद। अच्छा। तो उसी में कट जाता है। उसी में कटने के बाद में धरती बिल्कुल काली हो जाती है। वो एक DAP का कार्य करता है और उसके 2-3 दिन बाद में हम उसमें धान लगा देते हैं। अच्छा। हाँ। तो सर, इससे क्या फ़ायदा होता है? जो आपने बताया कि हम कृषि विज्ञान केंद्र से आपने जानकारी ली थी, जिसके बाद आपने कुछ DAP की तरह आपने कुछ केमिकल उसमें मिलाए और उससे खेती करी, जिससे आपने बताया कि धरती काली भी हो जाती है, लेकिन वो कोई रसायन नहीं है। नहीं, रसायन नहीं है कोई जी। नहीं, रसायन नहीं है इसमें कोई जी, वो कोई रसायन नहीं है। तो सर, हम जानना चाहेंगे, आप और दर्शक भी जानना चाहेंगे कि शुरुआत में जब हम प्राकृतिक खेती की शुरुआत करते हैं तो हम खेत को किस तरीके से उसका ढांचा बनाते हैं?
उसमें खेत की जब शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में क्या होता है कि हम जैसे खेत खाली हो गया तो हम उसे बहा करके उसकी जुताई करके उसको छोड़ देते हैं जी। उसकी हम गहरी जुताई करते हैं, गहरी जुताई करके हम उसको छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद में उसमें हवा बाढ़ लगती है, धूप लगती है, तो उसमें फिर हमें गोबर की खाद डालते हैं। और गोबर की खाद भी हम किस तरीके की डालते हैं? गोबर की खाद के अलावा आप कुछ और तरीके की खाद इस्तेमाल करते हैं, जैसे केचुआ खाद हो गई या गौमूत्र हो गया, इसका कुछ मिला हुआ रसायन? हाँ जी। हाँ, गौमूत्र हम यूज करते हैं। अच्छा। गौमूत्र का हम छिड़काव करते हैं। अच्छा। गौमूत्र जो है 10 किलो गौमूत्र लेते हैं और जुताई के समय? हाँ हाँ, जुताई के समय। अच्छा। जुताई के समय भी हम उसमें गौमूत्र ले करके गौमूत्र उसमें डाल सकते हैं जी। और उसमें गोबर में क्या है कि गौमूत्र में हम गोबर भी मिला लेते हैं, जैविक खाद भी मिला लेते हैं। अच्छा। और उसका हम छिड़काव अगर उस खेत में कर देते हैं उसका भी हमें काफ़ी लाभ मिलता है। तो आपने जैसे बताया कि आपको 3 साल हो चुके हैं प्राकृतिक खेती करते हुए, तो सर आपको क्या लाभ दिख रहा है इसमें? अभी तक आपको क्या लाभ दिखा और आगे आपको क्या लग रहा है कि क्या ये सफल होगा कि आप प्राकृतिक खेती आगे भी करते रहेंगे तो ये एक अच्छी चीज़ होगी, या जो बाकी 2 एकड़ में जैसे आप रासायनिक खेती कर रहे हैं कि या वैसे ही आगे को करना पड़ेगा? वो जो 2 एकड़ जो मेरे पास जगह बची है उसमें भी मैं कम रसायन की कर रहा हूँ। उसमें भी मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि प्रोडक्शन के हिसाब से कि उसमें भी आदत में कमी डाल रहा हूँ, पेस्टिसाइड बहुत कम डाल रहा हूँ। और इसमें क्या है कि आगे आने वाले समय में जैसे हम जो है ना, एक तो घर पे तो उसको यूज़ करते ही हैं जी। और हमारे प्रोडक्ट अगर बाहर भी कोई लेने के लिए आता है तो उसको भी उसका लाभ मिलता है, वो ऑर्गेनिक खाता है क्योंकि वो जहर से बचता है। आज हर आदमी जहर की तरफ को जहर खा रहे हैं जी। तो उसमें हम जो है ना कि जैसे किसान हैं और हम उसको ये कहते हैं कि भैया तू भी जैविक कर, तो वे क्या कहते हैं कि उसमें प्रोडक्शन जैसे कम होने की वजह से वे लोग ऐसे घाटे का सौदा नहीं करना चाहते, कोई भी घाटे का सौदा नहीं करेगा। तो उसमें क्या है कि अगर सरकार द्वारा हमें कोई सब्सिडी के माध्यम से अगर हमें कोई सुविधा दी जाए उसमें जी। तो हम ये सोचा कि भाई हमारा जो प्रोडक्शन कम हुआ उसकी भरपाई उसमें से सरकार के द्वारा हो जाए तो हमारे किसान आगे जाते ज़्यादा ऑर्गेनिक करेंगे, ज़्यादा प्राकृतिक करेंगे तो वे आगे बढ़ सकते हैं। जी। तो क्या किसान अभी चाहता है कि प्राकृतिक खेती करे या सिर्फ रासायनिक खेती करके ज़्यादा उत्पाद लेके ज़्यादा लाभ उठाए? देखो, ये आदमी तो किसान तो चाहता यही है कि बस ज़्यादा जो है ना, ज़्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से उसको ज़्यादा लाभ मिलता है, पर वो ज़्यादा लाभ तो ले रहा है पर वो अपने परिवार के लिए और के लिए तो बिल्कुल जहर की खेती कर रहा है ना। जी। तो आपने जाना कि अगर आप रासायनिक खेती कर रहे हैं, अगर कोई किसान रासायनिक खेती कर रहा है, प्राकृतिक खेती जैविक खेती नहीं कर रहा है, तो वो सीधे तौर पर जहर उगा रहा है, जहर की उपज कर रहा है, जिसके बाद क्या होगा आपने जाना सर के साथ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी जानकारी दी। किसान भाइयों के लिए एक छोटा सा कुछ बोल दीजिए आप, जिससे कि उनको भी मोटिवेशन, थोड़ा सा बल मिल जाए कि हाँ हम भी प्राकृतिक खेती करेंगे। हाँ, तो हम तो यही कहना चाहते हैं अगर जिस किसान भाई को प्राकृतिक खेती करनी है, ऑर्गेनिक खेती करनी है, हम उनको जो है ना बताते हैं भैया हम कर रहे हैं, हम इनके बारे में जानकारी देंगे, हमारे पास में आओ, हमारा ऑफिस सरूरपुर कला में है और वो किसान हमारे पास में आएगा, हम जितनी भी हेल्प होगी, जितनी भी मदद होगी, हम हर संभव से उसके साथ रहेंगे, मदद करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इसी के साथ आप देख रहे थे फसल क्रांति, हमारे साथ थे बागपत के एक किसान। धन्यवाद।